क्लियर है? हेलो। यस सर। यस सर। देखो, अगर ये यहाँ पे ऐसा होता ना, जैसे कि ए, ये ऐसे होता, अगर यहाँ पे 20 किलोमीटर होता तब तो मैं इसको छेड़ता ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकालना है, तो इसे से माइनस कर देते हैं। ठीक है। और क्या है, इसमें मिनट में पूछ रखा है। अगर घंटे में होता कोई दिक्कत नहीं आती हमें, लेकिन हमें मिनटों में निकालना है। मिनटों में यानी कि छोटे निकालना है। तो छोटा मैंने आपको बताया तो था कि कैसे करेंगे, वो तरीका लगा देंगे। अब 12 किलोमीटर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6×3 = 18, 6×2 = 12, यानी कि 10/3 टाइम आ गया ये। ठीक है। हेलो। यस सर। है ना, इसलिए किया मैंने। तो 25/6 को 10/3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? इसका और इसका एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा। हेलो, नीचे कितना आएगा इन सर दोनों का सर LCM? 6 आ जाएगा ना सर, तो 5/6 हो गया वो। 6 हो वेरी गुड। जाएगा। यहाँ पे 6। अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आएगा। 3×2 = 6 यानी कि 2 हो 5/6। गया। तो 10×2 = 20, है ना? 5/6। 5/6, जिस बच्चे ने 5/6 बोला उसका सभी का ठीक है। क्लियर है? आगे चलो। सर ये अब जो अच्छा सर, उसको एक चीज पूछना था सर, जैसे आपने बताया कि अगर हमको मिनट में चेंज करना है तो 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। हम्म, ये फॉर्मूला हुआ क्या सर? ये मैंने मीटर पर सेकंड निकाला था। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने मीटर पर सेकंड हाँ निकालेंगे, हाँ, है तो ना? फाइव इस बाई तरीके से। एटीन से हाँ करना पड़ेगा ना उसको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। एक हमेशा याद याद रखना, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकंड पूछे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर ठीक है। सेकंड दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना, तो 18/5 से। उल्टा आप हो ये जाए, आप उल्टा हो ये जाएगा हाँ। आप ये देखो ना कि 18/5 बड़ा होता है, 5/18 बड़ा होता है। हेलो। 18/5 बड़ा होता है। 18/5 बड़ा होता है, तो ऐसे किया करो। यानी कि कोई चीज मीटर पर सेकंड दे रखी है और किलोमीटर हम्म, प्रति घंटा निकाल ली है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। जब भी हम्म, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, अब समझ में आएगा। और जब ये किलोमीटर प्रति घंटा है और बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटे से करेंगे। ठीक है। ठीक पांच है बटे सर। ऐसे करेंगे। तो अब क्या इतना आ गया? इतना आ गया। डिस्टेंस कितनी है हमारी? 600 लिखी है। कितनी? 600/5/6। ठीक है, ये घंटे आ गया। इसके ऊपर जाएंगे कितना बनेगा? ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। हेलो, ये तो कर सकते हैं यस ना आप सर। लोग? हेलो। जी सर। ठीक है। अभी 36/5, 36, मतलब 35, 720 आएगा क्या सर? सुन तो आगे तो सुनो ना, मैंने करवाया कहाँ कंप्लीट। अब इसको ओ 60 ठीक है से सर। डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड आ गया, ये 6 सेकंड है। इसको मिनट बनाएंगे इन चीज को, तो 60 मिनट आ जाएगा। अब सोल्व करके बताना मुझे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। बस कुछ नहीं, कन्वर्जन आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। सर एक बार वो एलसी में सर कैसे निकालते हैं वो बताओ सर थोड़ा। देखो, एलसीएम सभी को बताते हैं, ध्यान से देखना, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना। एक तो चीज है 3/4। ठीक है। हेलो, जी सर। यहाँ पे प्लस लगा लो चाहे माइनस लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, प्लस लगा दिया मैंने। यहाँ पे है 2/5। ठीक है। हम्म, हम्म, जब भी हम एलसीएम निकालते तो इन दोनों का वो नंबर लेते हैं जो कॉमन होता है। ठीक है। हम्म, हम्म, एक तरीका ये 20 दे हो रहा हूँ, जाएगा। एक दे रहा हूँ 3/4 और 8/3, यानी कि आपको पता कि ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है 20 आएगा। ठीक है। हम्म, हम्म, अब इस 4 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5, 5, 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15, यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है। ऐसे ही 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। 4, 4×8, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 18, 23, 15, 15 और 8, 23, 23, 23, 23,
डिवाइड बाय 20। क्या सभी को क्लियर इतना? मैम आपको आ गया? हेलो। सर नहीं, ये तो 20 तो समझ में आया कि 4 पंचे 20, वो नीचे हो गया। हम्म। और ये 15 भी समझ में आया कि 5 त्रिके 15, वो वाला समझ में आया। पर हम्म। ये जो आपने 4 प्लस वो जो 2 का करा, वो वाला वो नहीं समझ में आया। वो 2 और 5 के 5। 20 हो गया ना। देखो एलसीएम आपने ले लिया 20 है ना। जी। अब 4 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5, 4 पंचे 20, 5। इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 15। ये 15 यहाँ पे रख दो, 15। ठीक है। हाँ हाँ। प्लस इस अब इसकी बारी आ गई, इस 5 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 25 नहीं 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। 4। ऐसे जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे 4 हाँ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। देखो एग्जाम्पल इस साइड भी है, ठीक है, नोट करना, इस साइड भी एग्जाम्पल है। एक से बात नहीं हाँ। बनेगी, एक और दे रहा हूँ, ठीक है। 23 डिवाइड बाय 20, ठीक है। जी जी सर। अब सभी एलसीएम लेके मुझे बताओ कि इसका कैसे करेंगे। ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो टेबल में? 12 12। 12 12, ठीक है। यानी कि 12 ले लिया मैंने एलसीएम। अब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 3। इस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी कि 9 मैंने यहाँ पे रख दिया। क्या क्लियर सभी को? हेलो। जी सर। जी सर। अब 3 को 12 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 4 4। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 32 30। तो यहाँ 32 यहाँ पे रख दूं, और 32 प्लस 9 41 होते हैं, यानी कि 41 डिवाइड बाई 12। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब एलसीएम आ गया आप लोगों को? जी सर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन कीजिए, रफ कर दो इसको। जी सर। कह रहा है कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल स्पीड से दौड़ रहा है एक पुलिसकर्मी, एक पुलिसमैन, ठीक है, और एक चोर का पीछा कर रहा है। यानी कि ये पुलिस, यहाँ पे चोर थी, ठीक है, और उसने 1200 मीटर दूर है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है एक का? हेलो। 1200 मीटर डिस्टेंस इनका, ठीक है। आगे देखो, और चोर यानी कि थी 41 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि चोर की स्पीड क्या है? 41 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस कितनी है? 65 65 पे। किलोमीटर। ये आपके क्वेश्चन में वैसे अभी तक कोई इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आपकी कॉमन सेंस के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ताकि आप अगर बाय द वे आ गया तो, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन मैं सोच रहा कि करवा ही दूं, ठीक है। 10-15 मिनट फालतू लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि एक ही साइड जा रहे हैं, पुलिस की स्पीड इतनी है और चोर की स्पीड इतनी है। जब भी एक साइड जाती है तो माइनस करते हैं, है ना। हेलो। यानी कि 1200 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम क्या था? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी? 65 माइनस 41, तो कितना आएगा? 65 माइनस 41 कितना आता है बताओ? 14। 4 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24। हाँ। 24। अब बताओ कि आपका जो डाउट था ना कि 5 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बजे इससे करेंगे, अब मुझे बताओ कि क्या आएगा। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ। ये तो है मीटर में, ठीक है, ये किलोमीटर में है। अगर मैं इसको भी मीटर में बना लूँ, मीटर पर सेकंड में बना लूँ, तो कोई दिक्कत आएगी? हेलो। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दिक्कत आएगी? हेलो। सही। ये 18 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, ये 18 ऊपर आ गया, यानी कि ये भी मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ूं? मीटर हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या?
हेलो हेलो, नहीं है सर, आगे बताइए। क्लियर है। आगे चलूं? हाँ। अब देखो, ये मीटर पर सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अगर मैं मिनट बनाऊंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 60 से करूंगा, क्योंकि मुझे मिनट बनाना है, मिनट में दे रखा है। अब देखो, 60 दूनी 120, 20 भी कट गया, ठीक है। हेलो, हम्म। 6 तिये 18, 6 चौके 24, ठीक है। 5 चौके 20 से 20 कट गया, यानी कि 3 मिनट, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। आगे बढ़े। सर नहीं, ये लास्ट वाला नहीं हुआ क्लियर। कहाँ से कहाँ, कौन सा स्टेप आपका नहीं हुआ मुझे बताओ। लास्ट स्टेप मैंने जो इतना कहा, ओके ओके, देखो मैंने कहा डिस्टेंस कितनी इनकी 1200 मीटर है ना, हम्म। और स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर पर सेकंड बनाऊंगा। मीटर पर सेकंड क्या, मीटर पर सेकंड यानी कि 18 सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन टाइम दे रखा मिनट में, ठीक है। अगर सेकंड को मिनट बनाऊंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, बस मैंने बोला, ठीक है, मिनट बनाने के लिए वो मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना है। हाँ जी, ठीक है। आगे चले। हेलो, ओके सर। ये क्वेश्चन आपको करना आसान है, उसी तरीके से आएगा। 200 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एक किस पुलिस कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 1 किलोमीटर को हम 5/18 से करेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब मिनट बनाएंगे, मिनट को सेकंड में कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे। यानी कि ये चीज तो होगी हमारी क्लियर, ठीक है। अब मुझे तभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हेलो, नहीं दिखाई दे रही। क्या दिख रहा है आप लोगों को अब? कैंसिल अपलोड योर फाइल ऑन कैंसल अपलोड। अब मैं कर रहा हूँ ट्रेन स्टार्ट, ठीक है। रेलवे यात्री कृपया ध्यान दे। अब दिख रहा है? जी सर। ये टॉपिक हमारा न्यू टैप इसी में है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन। रेलवे क्या बोलते हैं? कृपया कर यात्री ध्यान दे, ऐसा बोलते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए आप, क्या दे रखा है। एक ट्रेन बार एक टेबल क्वेश्चन से कीजिए, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई बड़ी बात को नहीं, आप करके बताओ मुझे क्या आएगा। 150 किलोमीटर और एक्सप्रेस मिनट सेकंड। छोटे से बड़े जाएंगे तो बड़े तो 5/18। 750/18। सर ये एक बार फिर से बताइए प्लीज, ये 5/18, 18/5 कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा मुझे ये बताओ पहले। उसको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर है जिसे मिनट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये ज्यादा दे रखा है, 60 से यानी कि 60 से। ज्यादा दे रखा है, और हमें कम की तरफ जाना तो कम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि 5/18 से 5। मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने? जी सर। तब करके बताओ मुझे क्या आएगा। ये तो तो वही 7। क्वेश्चन है, पहले वाली क्वेश्चन है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें अब नहीं उसका आना चाहिए। आंसर तो 50 आ रहा है सर, 50 आ रहा है हम्म उसका। हम्म। बेसिक मतलब जो कोर में है ये बात ही नहीं समझ में है कि 5/18 कहाँ से आता है, क्यों करना है ऐसे। अच्छा, आपको ये पता है कि जैसे कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा है ना,
मैंने बोला मीटर पर सेकंड बनाओ, जैसे ये दे रखा है ना, इनमें दे रखा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये कह रहे हो कि 5/18 कैसे आया, आप ये हाँ चाहते हो क्या? हाँ ठीक है, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना सभी के सभी। ठीक है, कहाँ गए? क्लोज, दिख रहा है पर? हाँ जी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सभी ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि आपकी पहली क्लास होगी मेरे हिसाब से, इसलिए आप कंफ्यूज हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, हेलो। हाँ सर। और मैंने बोला कि मीटर पर सेकंड बनाओ, ठीक है, ये मैंने बोला, हाँ सर। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि 60 किलोमीटर है, 60 तो मैंने लिख दिया एज इट इज, है ना। किलोमीटर की यानी कि मुझे बताओ कि किलोमीटर को जब मीटर में बनाऊंगा कितने से कितनी जीरो आती है? 1000 3 मल्टीप्लाई जीरो। बाय 1000। यानी आपको पता कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना। हाँ और मैंने बोला कि मीटर पर सेकंड बनाएंगे, यानी कि इसको तो मैंने मीटर बना लिया, 60। कि यानी कि किलोमीटर की जगह मैंने मीटर लिख दिया, यानी कि 1000 तो ये आ गया, ठीक है, क्लियर है? यानी कि ऊपर वाला तो हो गया मीटर में, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। ये सर। ओके, अब नीचे मुझे यहाँ पे है घंटा और यहाँ पे है सेकंड, तो यानी कि मुझे सेकंड बनाना है नीचे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 60। 60 मिनट। और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 60 सेकंड। सेकंड। 60 मिनट यानी 3600 सेकंड के हो जाएंगे। यानी कि टोटल मैं कह दूं कि 3600 हो गया, है ना। हाँ क्लियर है? हाँ सर। अब देखो, देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 2 से 5 पे गया, 2 से 18 पे गया, तो आपको लगता है कि देखा देखा लग रहा है कि 5/18 कहाँ से आया? अब हाँ ओके, क्लियर हो गया इसलिए सर। थर्टी हाँ, सिक्स तो हंड्रेड अगर आप कहाँ ज्यादा, से आ रहे हैं फिर से बताना। ओके, फिर से बताऊं? मुझे ये लगता है आप, नहीं 3600 कहाँ से आ रहा है ये वाला। अच्छा नोनी जी, मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? हाँ 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 सर। क्लियर सभी को? अब हाँ ये हाँ। अगर ये बेसिक से पूछने लगे ना, फिर आप कहाँ पे लग कर रहे हो भाई, कहाँ खड़े हो आप लोग? आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे या फिर? ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे, क्लियर सभी को यहाँ तक? हाँ सर। हाँ हाँ यस सर। इसलिए मैंने डायरेक्ट 5/18 बोल रहा है, 5/18 या 18/5। आप कहाँ उसको किलोमीटर में 1000 बनाओगे, फिर 3600 लिखोगे? क्यों इतना रामायण कर रहे हो आप लोग, जो आपको पता ही कैसे करेंगे? ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब सबसे पहले मुझे बताओ कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का 4-5 चीज दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस लगाना, उससे हो जाएंगे। टाइम स्पीड ट्रेन वाली, ठीक है। मैंने बोला टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि चाल, ठीक है। मुझे बताओ कि डिस्टेंस को मानते हैं L1, यानी कि मुझे ये बताओ कि ये कोई ट्रेन है, ठीक है, हेलो। और ये कोई पोल या कोई पर्सन है। आपको पता कि पोल या कोई इंसान की तो कोई लेंथ होती नहीं है ना, जीरो होती है। जब मुझे तो ट्रेन इस पोल या पार को क्रॉस कब तक करेगी? ट्रेन यहाँ पे आएगी या पूरी क्रॉस कर लेगी, तब मान लेंगे ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। ये कोई पोल है, ट्रेन इसको क्रॉस करेगी। अब मुझे लगा कि ट्रेन यहाँ पे आएगी तब कंप्लीट माना जाएगा, या फिर ट्रेन यहाँ पे आएगी तब कंप्लीट माना जाएगा, यानी कि 1 या 2, पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली। दूसरी वाली। यानी कि आपको पता है कि कोई पोल या कोई इंसान की कोई स्पीड या लेंथ तो होती नहीं है ना, लेंथ नहीं होती उसकी, तो उसको जीरो मानना है। अब देख रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये L1 होगी डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ट्रेन की, ठीक है।
जब किसी भी इंसान की लेंथ यानी कि दूरी नहीं होती तो उसको हम जीरो मानते हैं, ठीक है। तो उसका तो यानी कि जीरो हो गया, तो L1, ठीक है, स्पीड उसकी कितनी है S1, ठीक है, ये निकालना है डिस्टेंस अपॉन चाल। डिस्टेंस कितनी होगी ट्रेन की L1, स्पीड होगी S1, ठीक है। हेलो, क्लियर है? हेलो, सेकंड हाँ सर क्लियर। सेकंड जब कोई ट्रेन L1 की स्पीड से जा रही है, L1 की कोई दूरी है, डिस्टेंस है, और स्पीड किसकी कितनी है, उसकी स्पीड है S1 यानी कि S किलोमीटर प्रति घंटा जो भी है, और दूसरी ट्रेन है L2, ठीक है। ये ट्रेन L1, ये ट्रेन L2, और इसकी हमें निकालनी है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो दूसरा केस बन रहा है हमारा, जब कोई रेल कोई सुरंग या कोई टर्मिनल को पार करती है तो जितनी लंबाई होती है वो उतनी खुद की करती है, ठीक है। यानी कि कोई सुरंग होती है, ठीक है, कोई टनल होती है तो उसकी खुद की लंबाई होती है ना, कि जैसे 30 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, तो उस टाइम पे ये ऐड हो जाएगा ट्रेन L1, ट्रेन प्लस L2 यानी कि L1 प्लस L2 और स्पीड S1, ठीक है, क्लियर है। यानी कि जब एक साइड जा रहे हो, ठीक है, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस और टनल का डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा। दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, हाँ क्लियर सभी को। ठीक है सर। अपोजिट साइड से होगा ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे है और ये यहाँ से क्रॉस करेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जब ट्रेन अपोजिट होगी, ठीक है, तो तो माइनस हो माइनस हो जाएगी। जाएगा। हाँ, समझ उसकी गई। स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। हम्म, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, करते हैं, बस कॉमन सेंस ही बता रही थी इसलिए ताकि अब ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग क्या दे रखे हैं। मैंने बताया था ना कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो रेशो स्पीड का होगा उसका अपोजिट टाइम का होगा, ठीक है, बताया था ना। I will to 3 to 2 यानी कि स्पीड का डिस्टेंस कितना है, रेशियो कितना है स्पीड का, 5 2:3:5, 5 ठीक है। स्पीड का अपोजिट हो टाइम, यानी कि 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है। अब आपको पता है कि रेशियो को कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, तो इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना है मुझे बताओ। 5 3 गुना 30 30, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, 100 क्योंकि ऊपर एक ही है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6। तो यानी आपका रेशियो आया 15:10:6, लेकिन क्या दे रखा है इसमें, ऑप्शन है कोई, तो क्योंकि इतना नहीं दे रखा है तो ये ऑप्शन ही आएगा हमारा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे चलो। हेलो, आगे चलो क्या। हाँ सर। जी सर। और ट्रेन के सारे फॉर्मूला इस एक उससे फॉर्मूले से होगी, लेकिन देखना हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इसमें होता है L1 प्लस L2, ठीक है, याद रख सकते हो। हेलो, जी इस सर। फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन ट्रेन के कर सकते हैं, आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कैसे कैसे करेंगे, किस अप्रोच से करेंगे, वो आप ध्यान से देखना। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन 3:4, ठीक है। यानी कि स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। हेलो, जी सर बोलिए। यदि दूसरी रेलगाड़ी ट्रेन 3 घंटे में, यानी कि आपको पता कि ये वाली 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 300 अपॉन 30 यानी कि 100 आ गया, 100 यूनिट आ गया। यानी कि ये कह रहा है कि 4 की वैल्यू 100 दे रखी है, तो कितने गुना है बताओ मुझे। ये तो परसेंटेज में रेशियो में करते आए ना प्रॉफिट एंड लॉस में, कि इसका इतना गुना, तो ये बताओ कितना आएगा, इसका पूछा है। क्या कह रहा है कि तो पहली रेलगाड़ी की गति बताएं। अब 4 की वैल्यू 100 है तो कितना गुना है, 25 गुना है। 75 तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, ठीक है। सभी को क्लियर इतना, हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसको दाएं दाएं उड़ाओ आप लोग, चलिए 10 सेकंड का टाइम करिए। 4 to 5
800 किलोमीटर। एक घंटे में 100 किलोमीटर। जो बड़े बड़े चैप्टर थे मैंने करवा दिए, छोटे छोटे चैप्टर रह गए 2-2 दिन के, 1 दिन के, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात जो भी करवा दिया मैंने पक्का कर लो, ठीक है। 8 घंटे में 800 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो आसान था ना। 4:5 हमारा स्पीड है, ठीक है। क्या करेगी दूसरी ट्रेन, यानी कि 8 घंटे में 800 किलोमीटर तय करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 100 आएगा। 100 किलोमीटर, ये हाँ। आएगा। तो पाँच की वैल्यू 100 है, कितने गुना है, 20 गुना है, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 आएगा। बस इसमें क्या था, हाँ। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? हम्म कुछ क्वेश्चन था ये? सर है तो इजी, लेकिन सर दिमाग में भी इतना घुस नहीं रहा है ये सब। इतना साल बाद ये सब कर रहे हैं तो कुछ बहुत वो हो रहा है दिमाग। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डायरेक्ट बोल, हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन सेम था, तब तो कर सकते हो ना आप। अब कर जैसे तो कि आपका नया क्वेश्चन, जब नया क्वेश्चन होता है मैं बोलता हूँ कि पहले मैं कराऊंगा फिर आप करना, मुझे पता है कि नहीं आता, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि आपकी स्पीड बढ़े, से इसलिए बोलता हूँ। समझ समझ के सर वो तो, लेकिन हम्म कंफ्यूजन हो जाता है सर। अब इसमें ये देखो कि क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में क्या डिफरेंस है, मुझे बताओ। कोई डिफरेंस है? एक एक चीज का डिफरेंस नहीं है, देखो सेम है ना, बस। जहाँ समझने वाली बात होगी मैं वहां पे समझाऊंगा ना, ये मैं समझाऊंगा। मैंने बोला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पढ़ो पहले कि क्या दे रखा है, ट्रेनिंग में फिनिटेड निकालना क्या, कंप्लीशन। पहले मुझे बताओ कि क्या निकालना है इसमें। फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस टू कवर इट। टाइम निकालना है सर। तो टाइम निकालना, बस क्या टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड। स्पीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब करेंगे। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितनी है। 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ कि मैं कन्वर्ट करूं या नहीं करूं। कर सकते हैं इसको तो सर। क्यों कर सकते हैं, जब देखो यहाँ पे कोई मीटर नहीं है, यहाँ पे कोई मिनट नहीं है ना सेकंड है, तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। किलोमीटर ही है ठीक दोनों। दोनों ही है? तो किलोमीटर है। हाँ, तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी बड़ी यूनिट है। यहाँ पे मिनट होता या फिर यहाँ पे मीटर होता, यहाँ पे किलोमीटर है तो यहाँ पे सेकंड होता, तब तो हम करते कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है बाबा। ठीक है, अब तो करेंगे ही नहीं, आगे चले। यानी कि ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ कि इसको काटेंगे, 25 एकम, 25, 25 3 75, यानी कि 10 75। बटे तीन 3 आ गया, ठीक है। लेकिन तीन आंसर क्या है, 3 घंटे। नहीं, नहीं, नहीं है, आगे देखेंगे, 3 इतना आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 सही 1/3 घंटे आ गया, 3 सही 1/3 घंटे। लेकिन किस, ये घंटे है, ठीक है। अब मैं मुझे बताओ कि मिनट बताऊंगा, क्योंकि मिनट भी दे रखा है। इसको मिनट सेकेंड 60 से वो कर देंगे ना सर। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कट गया 20 पे, 20 तो मिनट। 3 घंटे 20 मिनट, 1 मिनट। ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। हेलो। एक एक मिनट सर, ये लास्ट वाला देख रहे हैं बस। मल्टीप्लाई बाय 60, ओके। हाँ हाँ, ओके सर। चलिए, ये क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए, आपकी अब कहाँ पे अटक रहे हो, ठीक है। 60 एक किलोमीटर रेलगाड़ी घंटे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे मीटर है, ठीक है। अब इस और किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बना लो, ठीक है। निकालना क्या है, नहीं टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 600 है। हाँ, स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 900 मीटर है ना सर। 9 कहाँ मैम, 900 मीटर की दूरी तय करने में उससे हाँ कितना हाँ टाइम। सॉरी सॉरी 9, हाँ 9 मीटर, 900 मीटर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग, करो करो शाबाश।
60 into 18 ऐसे पे लेगा नहीं, जैसे कि 6 5 30 होते हैं, यानी कि 300 हो गया, 300 से 900 पे काटेंगे 3 पे जाएगा, 18 30 बना आ गया। सॉरी 7 सेकंड आ गई, ठीक है। सर वो किसी को वो नीचे क्या लिखा हुआ है, 60 प्लस क्या लिखा है वो? ये माइनस है मैम, मैंने वैसे लिख दिया था। एक सेकंड, यहाँ पे कितना था 60 इंटू 5, 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वही कर दिया था, ठीक है। 0 0 कट गया। अब आपको पता कि 6 5 30 होते हैं, 30 1 0 300 हो गया, 300 को 900 से डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, 18 30 संबंध, ठीक है। क्लियर है। तो कैसे काट दिया सर आपने? जैसे मुझे बताओ कि ये 900 है, ठीक है, 30 ये से पहले 7, 300, अच्छा 300 हो गया, ठीक है। हाँ हाँ फिर हाँ ध्यान हाँ, में, ठीक है, हाँ, क्योंकि आप सोचने का क्षमता चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 5 से कितनी बार काटेंगे, 5 पे गया, 5 पे गया, ठीक है, ठीक है आपको, ठीक है सर। हाँ ना। क्या हाँ, पता कि 5 4 सेकंड तो बचेगी ना हमारी इसमें, है ना। और 5 4 समझ सेकंड गए। बचेगी तो कितना, हाँ कितना टाइम हो जाएगा हमारा, ये चीज होती है। चलिए, अब मैंने बोला था कि हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या निकालना है कि 700 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है, डिस्टेंस निकालिए। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम। मोस्टली आप इस फॉर्मूले से पूरा ट्रेन निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से, ठीक है। करें, जी सर। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा। 10 हो गया 720 मीटर इस मिनट। स्पीड हो गया 56 किलोमीटर, टाइम 35 मिनट। चलो मैं करवा देता हूँ अपने को, मैं अलग तरीके से करवाता हूँ। अब मुझे बताओ कि 56 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हेलो। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले मुझे बताओ, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये 56 किलोमीटर है और ये 35 मिनट है, तो अगर इसको मैं घंटे बनाऊंगा, मिनट है इसको घंटे बनाऊंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो काट के दे, मुझे बताओ कितना आएगा। 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 8 56, 5 से 12 पे, यानी कि 12 8 96, यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई उसकी, ठीक है। स्पीड निकाल ली हमने। हेलो हेलो। जी सर बोलिए। यस सर। अब निकालना क्या है, कितने सेकंड में 720 मीटर की दूरी तय करेंगे, टाइम निकालना है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 720, स्पीड कितनी है, ये 720 मीटर है, स्पीड कितनी है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब मुझे बताओ कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि क्या रहेगा कितने सेकंड में, 60 से। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाऊंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओ अच्छा ठीक है। सॉरी। हाँ ठीक है, अब आगे देखो, आपको पता कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस क्या कुछ करेंगे, जैसे कि बताओ कैसे काटेंगे इसको, कोई बता सकता है किस तरीके से काट सकते हैं। 18 के टेबल 96 आता है, यस सर। बोलो बोलो। सर 12 के टेबल में 12 12 96, के 96, 12 12 के 72, 12 96। अच्छा मुझे बताओ कि 36 के टेबल में 96 आता है, 36 के 32 के टेबल में। 32 के टेबल में हम्म 3 दूनी के 6, 3 3, हाँ आता है सर। अच्छा ये ऐसे कर सकते हो आप, 2 से गया 9 पे, 2 से गया 48 पे, ऐसे कर सकते हो। यस सर, ये तो कर सकते अब देखो 12 छक्के 72, हैं। 12 चौके बट ठीक 48, है 48। ना। आगे आगे देखो, 5 चौके 20,
20 तिया 60 है ना, 9 तिये 27 यानी कि 27 सेकंड। क्लियर है? सर आप करते हो आगे तो चलो। समझ में आता, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फिर गड़बड़ आ जाते हैं सर। कोई बात नहीं, मैंने जितना करवाया था तो कर लोगे ना, तब भी आपकी नैया पार है। और बताओ, ये एक वीडियो 2x की स्पीड से देखोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि लास्ट के जब एग्जाम होगा ना, जैसे कि 10 जून का आप सपोज करो कि आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आप 20 मई को मैथ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जितना पढ़ना ना मई से पहले कवर कर लो। अप्रैल यानी कि 15 मई तक कवर कर लो सब कुछ मैथ जितना भी करना है, क्योंकि उसके बाद तो मैथ पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप सोचोगे कि पेन कौन चलाएगा, याद ही कर ले, पेन कौन चलाएगा, याद ही कर ले। इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए। ठीक है सर। अब कह रहा कि एक ट्रेन 72.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डिस्टेंस करती है, तो 15 मिनट में यह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं ऐसे ना। हेलो, स्पीड कितनी है? 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और स्पीड कितनी है? 15 मिनट। क्या यहां तक किसी को डाउट? हेलो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्मूले पुट किया है। आगे चलें। यस सर। अब पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे, ठीक है। हेलो, अच्छा ठीक है। 726 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मिनट है, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस मिनट को मैं किससे करूंगा? 60 से घंटे बनाएंगे डिवाइड तो करें। 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सोल्व करेंगे। 15 चौके 60, ठीक है। हाँ। क्लियर है? चल हाँ। अब मुझे बताओ कि कैसे करेंगे। कुछ 4 से नहीं, करेंगे इसको। 10 से 40, 40 से तो होगा अब नहीं। या 726 को 40 से डिवाइड करके देख लो, तब भी आ जाएगा, या इसको छोटा छोटा फ्रैक्शन में करके देख लो, तब भी आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं आप लोग ऐसे। 726 ये डिवाइडेड बाई 40, कैलकुलेशन 40 सेकंड, करना 40, कर सकते हैं आप। 2, 7, 3, 4, 7, 8, 32, 8 से जाएगा सर। 8 मतलब कहने का मतलब कि 32, प्लस माइनस आपको करना आ गया, ठीक। 18/6/40, 18/6/40 आ गया। आगे चले क्या? जी सर। सर उसके आंसर्स बताओ, मतलब दिखाओ थोड़ा, कौन सा था, क्या ऑप्शन? हाँ 18.15 आ रहा है सर, लास्ट बी। ठीक है, फिर तो ठीक है सभी का। यानी कुछ नहीं, बस आपको डिवाइड तो करना ही आता है ना, इसको काट लो, जितना कट रहा काटना, उसके बाद डिवाइड कर देना बस, लास्ट का यही, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या करेंगे। एक ट्रेन है 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। हेलो, यस सर। तो समान गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? अब मुझे ये बताओ कि टाइम कितना है। यहाँ पे तो है 45 सेकंड, और यहाँ पे 1 घंटा है। 1 घंटा यानी कि घंटे को जब मैं सेकंड में बनाऊंगा तो क्या लिखूं? सेकंड कितने सेकंड लिखूंगा? यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड बनाना है। सोच के पहले बताना, इसको अभी मैंने मिनट, हाँ, पहले सोच के मिनट में बताना। कन्वर्ट। 45 तो सेकंड, मुझे डायरेक्टली बता दो ना कि सेकंड यहाँ पे 30, कितने सेकंड लिखेंगे बस। 45 सेकंड। यानी कि 33600 इतनी सेकंड आ गई। क्लियर सभी को? हेलो, यानी कि एक ट्रेन 45 सेकंड में और एक ट्रेन 3600 सेकंड है, बस तय करती है, ठीक है। क्योंकि कह रहा कि 850 मीटर की डिस्टेंस है, यानी कि वो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, फिक्स है। 850 मीटर की दूरी है वो। यानी कि मुझे रेशो बताओ इसका क्या है। 45 से कम, जैसे कि 9 पंजे 45, 9 चौके 36, ठीक है, इतना आएगा ना। हेलो,
आगे देखो, 5 से कम 5, 5 से 8, ठीक है, यानी कि 1:8 आ गया। क्लियर से भी कहा? नहीं समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, रेशो लेके मैंने काटा है बस, कुछ नहीं किया। यानी सर आपको ये तो जैसे पता कि एक घंटे 25 सेकेंड हो गए। हाँ देखो, एक ट्रेन की है 45 सेकंड में 850 मीटर की डिस्टेंस तय करती है, दूसरी ट्रेन हाँ 3600 सेकंड ले रही है, ठीक है, तो कितने हाँ किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन मीटर तो इतना है ना, यानी कि स्पीड को कांस्टेंट रखना है। क्या करें कि समान गति से यात्रा करते हैं, यानी कि स्पीड हमारी कांस्टेंट, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स है। हम्म ये रखा है ना कि समान गति, यानी कि उसी गति से, ठीक है। आगे देखो, यानी कि जब मैं इसका रेशो लूंगा तो 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 2 0 ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 8 40, यानी कि 1:80 आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितनी है, क्या निकालना है? 850 मीटर। तो दूरी निकालनी है, ठीक है। यानी कि एक की, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 850, ये 850 आती है, यानी कि एक की वैल्यू 850 मीटर है, ठीक है। इसकी निकालनी है। कैसे निकालते हैं? यानी कि 850 मीटर है, ठीक है, और इसकी निकालनी है अपॉन 1। किलोमीटर में है, 1 नीचे था, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कर सकते हो आप? हेलो, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है? कर सकते हो? जी सर। ऐसे ही तो था ना, यानी कि देखो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, एक ही, एक में इतना जाता है कितना, 800, ये वाले दे रखा है, लेकिन एक ट्रेन 45 सेकंड में 850 मीटर जाती है, तो हमने निकाल लिया इसकी एक रेशो आया, एक की वैल्यू कितनी है? 850, ठीक है। इसका कितना है? इसको 850 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आ गया मीटर, आ गया। किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर। ठीक, बस। सर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ। अब मुझे बताओ ना, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? मैंने क्या कहा? पहले मुझे बताओ, मैंने ये बोला कि एक ट्रेन है 45 सेकंड में, 45 सेकंड में वो 850 मीटर का डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ये टाइम है। और दूसरी ट्रेन है हमारी कि 1 घंटे में ये कितने किलोमीटर तय करेगी, ये पूछा है, ठीक है। हेलो, हाँ यानी कि 1 घंटे का मैंने 3600 सेकंड लिख दिया, क्या मैंने गलत किया, सही किया? ठीक है, नहीं सही है ना। आगे चलूं। अब मुझे बताओ कि यहां तक किसको नहीं आया? ये आया, यहाँ तक तो आया। बस, तो आगे क्या? अब देखो, 9 से काटेंगे या फिर डायरेक्ट काट दो। 5 नीम 45 है ना, हम्म 5 से काट दिया, 9 से काटो, जल्दी कट जाएगा, बस ये था। देखो, 9 पची पंजे 45 45, 45 9 सौ नौ के चौके 9 36 के 36, 400 आ गया, ठीक है। 400। तब तो ये अब और 5 भी से कट जाएगा सर। 5 5 से अट्ठे कम, 40, 1:80 हो गया। तो वही तो बोला कि 1:80 आ गया, ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि मैंने रेशो ले लिया, रेशो का मतलब होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की जितना रेशो काट सकते हो काट दो, उड़ा दो, ठीक है। आगे देखो, अब कह रहा है कि ये 1 सेकंड में 850 जाती है, ठीक है। कितना गुना है? 850 है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। तो इसको भी 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 80 सेकंड में कितना जाती है वो भी निकालना अपने को। हाँ, ये आ गया ना 80, ये तो आ गया ना, क्योंकि इसके तो आ गया था, इसका तो कुछ ध्यान नहीं, इतना गुना है। अब इसका कर देंगे, 850 गुना कितना है, और डिवाइड बाय, यानी कि किलोमीटर में बताना है, तो 1000 मीटर आ गया, ठीक है। नीचे एक तो था ही ना, ऐसे करते हैं ना कि एक की वैल्यू कितनी है? 850, किसकी निकालनी है? 80 की निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? 850 डिवाइड बाय 1 इंटू 80, ठीक है। 1 किलोमीटर है, इसको मीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ठीक है। है ये सर। एक निश्चित है, क्योंकि ये बार बार कर रहे हैं, इसलिए मैंने स्टेप छोड़ दिया था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बोल दिया, बस ये चीज थी। अब बताओ, ठीक है क्लियर है? ठीक है अभी तो समझ में आया। देखो, हाँ देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो फिर से बता रहा हूँ कि अगर शर्माना नहीं, जिसको नहीं आ रहा बता दो, मैं फिर से करवा दूंगा।
हेलो। सर अब तो समझ में आया अभी कि आया 45 सेकंड इधर है तो इधर 1 आवर को हम लोग ने सेकंड में बना लिया, 3600 हो गया। तो फिर 1:2 हम लोगों ने इसका रेशियो निकाल लिया, 45 और 3600 का, तो 1:2 वो आ गया 80 आ गया। फिर उसको हम लोगों ने 1:80 को हमने वापस से फिर मतलब 80 को इधर 850 से मतलब ट्रेन का वो दिया हुआ है ना, तो 850 से हाँ इंटू हाँ। कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। सही है। हम्म, चलिए ये कहिए कि लंबाई का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, लंबाई होती है वो वही होती है। तो अब मुझे बताओ कि क्या आएगा इसका, क्या है कि 45 किलोमीटर यानी कि स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक ट्रेन एक खंबे को पोल को 24 सेकंड में पार करती है। अब मैंने कहा था कि पोल की तो कोई डिस्टेंस होती ही नहीं है ना। हेलो। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस यानी कि एल यानी कि लेंथ, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमेशा ये चीजें याद रखना। इसमें मैंने कहा था ना कि एक फॉर्मूले से सारी क्वेश्चन ट्रेन वाले करेंगे, इसे पुट करके देखो। अब मुझे बताओ कि लेंथ यानी कि डिस्टेंस तो हमें निकालनी है ना। स्पीड कितनी है हमारी, 45 किलोमीटर पर 45 आवर। किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना है, 24 24 मिनट। सेकेंड। देखो ये सेकंड है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ। इसको हम लोग सेकेंड्स को 36 18/5/18 से। इस साइड देखो ना, सेकंड है वो मीटर में बता रखा है, ठीक है। क्लियर है। सर, ये तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बारी बारी। Confuse मत। देखो जब स्टार्टिंग की आती है ना, स्टार्टिंग की, देखो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो इसको छोटा कर लो, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बना दो, सारा मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। जैसे जी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 सेकंड आ गया, ठीक है। और 24 सेकंड ये दे रखा है, सेकंड से सेकंड काट दिया, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। 2 से कट गया 12 पे, ठीक है। कितना आ गया, 12 पंजे 60, 60 और 5 कितना होता है, 16 × 5 कितना होता है, 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर, 300। ठीक है। कुछ नहीं था इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना था बस, कुछ नहीं करना। सर इसी में तो गड़बड़ा जाते हैं, कहाँ पे फॉर्मूला लिखना, कहाँ 60 से करना, उसमें गड़बड़ लग जाता है भाई। ये तो दो, अगर 4-5 क्वेश्चन करोगे ना आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सब कुछ खेल है प्रैक्टिस का। वो तो है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही माइंड आपका स्पीड से कैलकुलेशन करेगा कि हाँ इसमें ये लगाना है, ठीक है। हम्म, अब इसी टाइप का क्वेश्चन आप है कि इसमें बताओ कि सेकंड करेंगे, मीटर करेंगे, क्या करेंगे। बस इसको भी 5 इंटू उसी से ही करेंगे सर, 18 से ही। हाँ, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है या 24 सेकंड, तो मुझे बताओ क्या कि हाँ। ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 72 टाइम। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हेलो। हम्म हम्म और टाइम कितना, 24 सेकंड है, तो 72 24 किलोमीटर प्रति घंटे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ मुझे। 5/18 से। वेरी गुड, 5/18 इंटू 24 सेकंड, ठीक है। ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पे सेकंड है। तो 6 दूनी 18 18 चौके 72, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया। 24 पंजे 120, 120 को 4 से मारेंगे तो 4 चौके 48, ये यानी कि 480 मीटर, ठीक है। कर सकते हो, ठीक है। हाँ। अब ये उस तरीके से करो जैसे मैंने बोला कि 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 26 सेकंड में एक पोल को पार करती है। मैंने कहा था कि जब भी पोल या किसी पर्सन को पार करती है तो उस चीज की जीरो होती है ना। हेलो। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, तो यानी कि टाइम कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिखना था, है ना। वो लगा के फिर आंसर देना था। अब मुझे बताओ कि इसका स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब करके बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर, डिस्टेंस हो गया आपका क्योंकि कन्वर्ट तो करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मीटर भी दे रखा है, यहाँ पे 364 सेकंड भी, मीटर है कुछ करना ही नहीं है। और 26
आपका हो गया। हाँ। 36 लास्ट आ रहा है सर 14। 14 देख लो चेक करके, सही आ रहा नहीं आ रहा। अब वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड है कि कितने बच्चे 14 कह रहे हैं, देखते हैं। सर 364 अपॉन 26 है ना। ठीक है सर। हाँ 14 नहीं होगा सर। पहले किस पे काटा आप लोगों ने? 26 को 364 से काट दिया सर। काट तो दिया, पहले किस नंबर से काटा? ये पूछा, 2 से काटा, 3 से काटा, 13 से नहीं काटा? एक ही बार में काट दिया सर। 26 से 26 26 से ही काट दिया। अरे बाप रे, इतने फास्ट लोग हैं आप लोग। मैं तो 2 से काट रहे हुए, खतरनाक हो गया आप तो। फिर तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग, मुझे पता ही नहीं चला। सर मजाक कर रहे हो क्या हमारा? तो मजाक उड़ा रहे हो नहीं हमारा। नहीं नहीं, सीरियसली सीरियसली, माँ कसम खा के कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं। हाँ, जो मैं 2 से काट रहोगे आप, जैसे 2 से 13 पे गया, 2 से 18 यानी कि 82 आ गया। फिर देख रहे 13 कट नहीं रहा होगा, 13 से गया होगा। जैसे 13 एकम 13, ठीक है, कितना बचा? 5, 13 चौके 52, ऐसे काटा होगा। आप तो बड़े फास्ट हो, बड़ी छलांग मार रहे हो। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि क्या दे रखा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आगे करवाऊं या इतना सही है? सर इतना ही रहने दीजिए। बस इतना में बोर इतना कंफ्यूजन हो रहा है। बोर हो गए थे? देखो, नहीं बोर नहीं वैसे, लेकिन ना बहुत मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं बारी बारी। करना देखो एक पड़ेगा आइडिया दे मतलब रहा हर। हूँ। देखो एक आइडिया दे रहा हूँ। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज तो इसको मेरी तो सेकंड क्लास है सर आपकी। अच्छा मैम, पहले नहीं लगाई आपने कभी? नहीं मैं तो सेकंड क्लास है ये मेरी आपकी। तो आपको कल समझ में आया था? कल आपकी क्लास ली थी आप लोगों ने? वही तो बोल रही हूँ ना, कंफ्यूज हो रही हूँ। जब आप करवाते हो तो समझ में आता, लेकिन वापस से जब देते हो तो फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो, अब आपको एक तरीका दे रहा हूँ। जिन बच्चों को जी क्वेश्चन आ गए, बेटर है पीडीएफ मैंने डाल दिए, रिवाइज करना, ठीक है। तो जिस बच्चे पीडीएफ को कहाँ नहीं पे आया, है? मुझे तो मिल ही नहीं रहा है नहीं मिल रही आप लोगों को? ना। मुझे तो नहीं मिली और बाकी को मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं मैसेज कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर। जिसको भी नहीं ठीक मिली, मुझे मेरे पास एक बार रिमाइंड करवा देना, ठीक है। ठीक ठीक है सर। हाँ कर दिया मैंने मैसेज, ठीक है। और देखो, जब क्लास खत्म होने के बाद जब भी आपको टाइम लगे, 2x की स्पीड से देखना, पहले क्वेश्चन आप बनाना, ठीक है। आप देखना कि आपने कहाँ गलती करी है, उसके बाद क्लास देखना कि हाँ सर ने ऐसे बोला है, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रुकेगा, सबके सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बस क्लास में कंटिन्यू रहना आप लोग। जो बच्चे पुराने हैं उनसे एक बार पूछ के देखना कि आपने उन्होंने क्या गलती की थी पिछले वाले बैच वाले, ठीक है। तो वो गलती आप लोग मत करो, साथ साथ करते रहोगे तो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और क्लास में कभी शर्माना नहीं है, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। जी पढ़ने के लिए आए हो तो एक बार नहीं 1000 बार पूछो, पूछते रहो, जी मैसेज करो, कॉल करो, ग्रुप में डालो, कहीं भी डालो, पूछते रहो, ठीक है। जी ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा कि आपने एक बार कर लिया फिर आपने कहा हाँ मुझे तो आ गया, 5 दिन के बाद नील बटे सन्नाटा, सब कुछ साफ। ये मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। जितना रिवाइज करोगे उतना बेटर रहेगा, जी। क्योंकि हटियो कितना पढ़ोगे, बार बार करोगे तभी याद होगा, वरना हम्म, जीरो, है ना। अब जी बताओ सर। किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक में? जिस बच्चे ने बोल दिया ना कि सर क्लास में आ रहा बाद में नहीं आ रहा, तो यानी कि आपको प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। क्लास में समझ में आ गया, बेटर है, उसके बाद और प्रैक्टिस करो। जी क्लास में सर। 50% समझ में आता है और 50% आता है खुद से, सेल्फ से करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तब आता है। अब आपको हम्म, याद रहेगा, आपको एक दिन याद रहेगा, 3 दिन के बाद सर ये तो कभी लगता कि पहचाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है क्वेश्चन, तो वही होगा फिर, हम्म, है ना।
तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू रहोगे तभी बेनिफिट रहेगा। जितना रिवाइज कर सकते हो, और कोई सोल्यूशन नहीं इस चीज़ का कि सर कैसे याद करें। प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे, याद करोगे, बेटर रहेगा। उसके बाद कोई उपचार नहीं इसका। मैं तो गाइड कर सकता हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है। ठीक है। और किसी को पूछना है? पुष्पा जी, आप भी लेट आ रहे हो, यस सर, कहाँ गायब थे आप? काम था। ओके ओके ओके। चलिए काजल जी, प्रे करवा दीजिए, शांति पाठ करवाते हैं। सर मुझे नहीं आता, सॉरी सर, मंत्र नहीं पता मुझे। मंत्र नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई और करवा दो। वंदना जी, आप करवा दीजिए। ओके, सभी सीधे बैठ जाओ, पीठ गर्दन सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें हल्की सी बंद। पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपनी तन्वीर एक दूसरे पे थोड़े से इसके फिर आंखों पे रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। हरिओम। चलिए सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। राधे राधे, हरि ओम।